भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है तो बांग्लादेश में वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। किसी जमाने में भारत और चीन गारमेंट इंडस्ट्री के ताकत थे, लेकिन अब उसकी जगह बांग्लादेश ने ले ली। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। ভারতীয় মিডিয়া সবসময় নিজেদের দেশকে চীনের সাথে তুলনা করে এসেছে, অন্যদিকে বরাবরই বাংলাদেশকে ছোট করে এসেছে। বাংলাদেশ ভারতের এঁটো খেয়ে টিকে আছে বলে অপমান করেছে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া। আর সেই ভারতীয়রাই বলছে চীনের বিকল্প ভারত নয়, বরং বাংলাদেশ। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে চীনের বিকল্প হওয়ার স্বপ্ন দেখা ভারতীয় মিডিয়া এখন হতাশায় বলছে ভারত নয়, বাংলাদেশই হচ্ছে পরবর্তী চীন। কেন ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশকে পরবর্তী চীন বলছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এবং অর্থনীতি নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। एशिया के ज्यादातर देशों के आगे बढ़ने की कहानी करीब एक जैसी ही है, चाहे वो चीन हो या साउथ कोरिया, भारत या फिर बांग्लादेश। इन सभी को कुछ दशकों पहले तक गरीब देशों में शुमार किए जाते थे। फिर इन्होंने गरीबी से औद्योगिकरण की ओर रुख किया। शुरुआत कुछ हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग से हुई, फिर कुछ बड़े और जटिल उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। फिर इसी क्रम में इन देशों ने विकास के रास्ते अपनी पहचान बनाना शुरू की और फिर तकनीकी विकसित कर छलांग लगाने लगे। फिर जैसे जैसे ये देश अमीर हुए, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीवन शैली बेहतर हुई। लगभग यही कहानी अब बांग्लादेश की भी है। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में बांग्लादेश का नाम आते ही ऐसे देश की तस्वीर उभरती थी जो अकाल, बीमारियों, घोर गरीबी और बाढ़ से त्रस्त था। लेकिन बांग्लादेश की किस्मत बदलनी शुरू हुई गारमेंट इंडस्ट्री के साथ। 80 के दशक में बांग्लादेश ने अपने कुछ लोगों को दक्षिण कोरिया भेजा कि वो वहां जाकर उनकी गारमेंट इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखे। 90 के दशक में बांग्लादेश में ये इंडस्ट्री खड़ी होना शुरू हुई। फिर 2000 के आगे बढ़ने के साथ ही यह तेजी से विकास करने लगी। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ों की इंडस्ट्री में बदल चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेडीमेड कपड़ों का निर्यात यहीं से होता है। सारे टॉप ब्रांड्स को यहीं काफी सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। किसी जमाने में भारत और चीन गारमेंट इंडस्ट्री के ताकत थे, लेकिन अब उसकी जगह बांग्लादेश ने ले ली है। बांग्लादेश की कुल इकोनॉमी इस समय करीब 180 अरब डॉलर है और इसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री का योगदान 36 अरब डॉलर का है। यह इंडस्ट्री हर साल 15 से 17% की दर से बढ़ रही है। इसमें 40 से 50 लाख लोग रोजगार पाते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के क्रमिक विकास और छलांग ने बांग्लादेश को आत्मविश्वास दिया कि अगर सुनियोजित तरीके से इंडस्ट्री को विकसित करे तो आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं बांग्लादेश में इस समय दक्षिण एशिया का सबसे सस्ता लेबर भी मौजूद है। जहां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है तो बांग्लादेश में वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। बेशक कुछ सालों में भारत ऑटो और स्मार्टफोन उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5-6 बड़े हब में शुमार है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग घटा है। बांग्लादेश की मौजूदा दर 8% है। इसी दौरान भारत में ग्रोथ रेट 5% रही। কোনো দেশকে চীনের বিকল্প হতে হলে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে হতে হবে শক্তিশালী। চীন পুরো পৃথিবীতে ব্যাপক হারে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। চীনের মতো বাংলাদেশও অনেকটা আমদানি রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি মডেলের। বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং করে পণ্য রপ্তানি করে, আবার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি করে থাকে। একইভাবে চীনের অর্থনীতিও কাজ করে, কিন্তু ভারতের অর্থনীতি রপ্তানি নির্ভর নয়। ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য। ভারত অনেকটা রক্ষণশীল নীতিতে চলে, ফলে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো গড়ে উঠছে না। রপ্তানি না করতে পারলে চীনের বিকল্প হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা বুঝতে পেরে এখন ভারতীয় মিডিয়া চীনের বিকল্প হিসেবে নিজেদের নয়, বরং বাংলাদেশকে দেখছে। অর্থনীতি এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কিছু খাতে বাংলাদেশ চীনকে টক্কর দিচ্ছে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।